नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 86 के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने 85 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा। वह जो वीडियो है यहाँ पर पड़ी, मतलब कि उसका जो लिंक है वीडियो का, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 5:16:224 के समान कौन सा है। पूछा गया है कौन सा है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14, आकृति में कितने पंचभुज हैं। दोस्तों, इसमें बताना है कितने पंचभुज हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि डेंट बराबर 51 दिया गया और लोड बराबर 40 दिया गया है तो दोस्तों कास्ट बराबर हमको निकाल के बताना है, क्या निकल के आएगा। इसमें भी दोस्तों 6 प्रश्न दिए गए, 6 आप मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों, चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, टीएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससीपीएट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनडीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो यह जो क्लास है आप सभी के लिए ही है। तो दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बेसिक लेवल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन सभी प्रश्नों को। चलते हैं दोस्तों और देरी न करते हुए महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है 5 मित्र, या दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का आप आपको बता दें, या सिटिंग में अरेंजमेंट का प्रश्न होने वाला। जैसे 5 मित्र PQRS और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। किधर मुंह करके बैठे हुए दोस्तों? केंद्र की ओर। कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। तो हम 5 मित्रों को बैठा देंगे। अब 5 मित्र है, चाहे तो आमने सामने बैठा है, आमने सामने कैसे बैठेंगे 5 मित्र, तो इनको जहां मर्जी हो वहां बैठा सकते हैं, मगर केंद्र की ओर मुंह करके। केंद्र इधर है, 2, 3, 4, 5। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो दोस्त इसका जो होगा या इधर राइट हो जाएगा, मतलब दाहिना हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अगर इधर बात करते हैं दोस्तों इस तरफ, तो इधर लेफ्ट हो जाता है। लेफ्ट मतलब कि बाया। आगे अब क्या दिया गया है? यस पी के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है? यस जो है, यस जो है वह पी के ठीक बगल, पी यहां पर अगर आता है तो पी के ठीक बगल दाईं ओर, पी के ठीक बगल दाईं ओर कौन बैठा है? यस बैठा हुआ है। यस को हमने बैठा दिया। अब आगे टी ओ के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। अब टी जो है वह ओ के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, तो पी यस और आर के बीच में बैठा है। पी जो है वह यस और आर, आर मतलब यहां पर आ जाएगा, तभी तो यस और आर के बीच में बैठेगा, पी बैठ गया है। अब टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी ओ के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। टी जो है वह ओ के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है? ओ के ठीक बगल में बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? टी बैठा है। टी यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा गया है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पहला और दूसरा कौन सा पूछा गया है? पूछा गया है कि टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, या पी बैठा हुआ है। कौन बैठा है दोस्तों? तो टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर वह पी बैठा हुआ है। तो पी किस ऑप्शन में है? पी विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्त, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। चलते हैं दोस्तों यहाँ से, जैसे सही आता है 2 वैसे निकलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम का विन्यास को दर्शाता है। जैसे दोस्त यहाँ से बात करेंगे हम फर्स्ट, पहले क्या हो जाएगा? पहले अगर इसमें से बात करते हैं तो पहले दोस्तों होती है आवेदन। पहले आवेदन हम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? आवेदन करेंगे, 2 वाला।
उसके बाद दोस्तों वहाँ पर हो जाएगा साक्षात्कार। क्या हो जाएगा दोस्तों? साक्षात्कार। पहले आवेदन होगा, उसके बाद नौकरी प्रस्ताव आएगी। पहले क्या होता है? पहले का दोस्तों आवेदन हो जाएगा, रुकी रहो तुम, अभी आवाज जाए मुझ एक बार हम ना बंद करें, मोर के ना बंद करें। चलते हैं दोस्तों यहाँ से, जैसे दोस्त सही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। जैसे बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आवेदन होगा, आवेदन के बाद उसका परीक्षण होगा, मतलब 2 होगा, उसके बाद परीक्षण होगा, उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे वह साक्षात्कार में भाग लेगा, वह साक्षात्कार होगा, तब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जॉब ऑफर, मतलब नौकरी का प्रस्ताव आएगा, तब दोस्तों उसकी नियुक्ति होगी। नौकरी का प्रस्ताव होगा तब उसकी नियुक्ति होगी। तो हम कहेंगे 213 और 45, 213-45 किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे आज विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अगर दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि 18 अक्टूबर 2006 या दिया गया, 18 अक्टूबर 2006 दिया गया है। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि हमको जाना है फिर 18 अक्टूबर 2000 तक, 18 अक्टूबर 2000 तक तो हम जाएंगे 18 अक्टूबर 2000 तक अगर हमको जाना होगा तो क्या होता है दोस्तों? तो हम कहेंगे ईयर प्लस लीप ईयर बटे का 7। तो ईयर कितने का आ रहा है? अगर हम 2006 से 2000 में जा रहे हैं तो यहाँ पर 6 साल आ रहा है। कितने साल आ रहा है? 6 साल। और इन सभी में कौन सा लीप ईयर? तो हम कहेंगे 2000 तो लीप ईयर तो नहीं है क्योंकि हम अक्टूबर से दे रहे हैं। तो कौन सा आएगा वहाँ पर 2004 निकल के आ जाएगा लीप ईयर। तो 2004 ही सिर्फ एक ही आएगा लीप ईयर, क्योंकि यहाँ पर तो अक्टूबर से हम निकाल रहे हैं ना, अक्टूबर से हम निकाल रहे हैं, तो इसमें फरवरी नहीं आएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तो 1 हो जाएगा बटे 7। तो 6 और 1 7, 7 बटे 7 कुल मिलाकर 0 यहाँ पर विषम दिन निकल के आ रहे हैं। मतलब कि अगर हमको 18 अक्टूबर 2006 से 2000 में जाना हुआ तो यहाँ पर 0 का अंतर आएगा। तो कहेंगे कि 18 अक्टूबर 2000 को बुधवार था। अब हमसे जाना है एक दिन इससे पहले, क्योंकि हमको 17 अक्टूबर का निकालना हुआ। तो अगर बुधवार है तो एक दिन पहले से कौन सा आएगा? हम कहेंगे इसमें से 1 घटा देंगे तो वह निकल के आ जाएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा दोस्तों? मंगलवार आ जाएगा। तो मंगलवार किस विकल्प में दिया गया है? तो हम देखेंगे मंगलवार जो दिया गया है विकल्प नंबर 3 में दिया गया। विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते दोस्तों यहाँ से फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इसमें से दोस्तों बताना है कि एक पेपर था, उसको इस प्रकार से फोल्डिंग किया गया है और फोल्डिंग करने के बाद उसको इस प्रकार से काटा गया है। तो काटने के बाद अगर उसको खोला जाएगा तो वह किस प्रकार से दिखेगा? अगर दोस्तों हम इसको खोलेंगे इधर, तो अगर इधर खोलेंगे तो दोस्तों यह इस प्रकार से यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है। और जब इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ पर भी यह इस प्रकार से ही आने वाला है। 2 कितने आएंगे दोस्तों? यहाँ पर 2 ही आएंगे। और इसी प्रकार से नीचे भी आएगा, नीचे दोस्त जाएंगे तो यह इस प्रकार से भी आएगा। तो ऐसी आकृति हम देखेंगे कि इसमें बनी हुई है, ऐसी आकृति देखेंगे तो ना तो ए में बनी हुई है और बी में देखेंगे, बी में कहाँ पर गलती आ रही है? बी में दोस्तों यहाँ पर जो है इसका मुंह दोनों का एक ही तरफ कर दिया गया है।
इसमें भी गलती है। अगर देखेंगे दोस्तों सी को, तो सी को दोस्तों सेम टू सेम इसी तरह से बना हुआ है। सी इसी तरह से देखेंगे, या ऊपर है ऊपर दिख रहा है, नीचे है नीचे दिख रहा है, तो हम कहेंगे सी सेम टू सेम इसी तरह से बना हुआ है। तो सी वाला दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों डी वाले में क्या गलती की है? डी वाले में दोस्तों इसको उल्टा बना दिया गया है, उल्टा बना दिया गया है, मगर यहाँ पर इसका भी दर्पण प्रतिबिंब, तो यह भी गलत है, यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प नंबर सी जैसे सही होता दोस्तों। फिर से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? उच्च संख्या युग्म का चयन करें जिसकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के बीच है। दोनों संख्याओं के बीच है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे तो इनमें दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? देखेंगे दोस्तों यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है 16 और 25। यहाँ पर क्या था दोस्तों? यहाँ पर एक ऑप्शन था जो मतलब कि बता रहा था 16:224, 16:224 था दोस्तों यहाँ पर। तो उसी का हमको बताना है कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा, इसी का सेम एकदम। तो यहाँ से अगर देखेंगे 16, तो 16 से 224 किस प्रकार से बनाया गया है? अगर हमको बनाना हुआ 16 से 224, तो यह बनेगा, अगर हम 16 में से एक घटाते हैं तो क्या निकल जाता है दोस्तों? 15 निकल जाता है। तो 15 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब 225 में से भी एक घटाना है तो क्या निकल के आएगा? 224 निकल के आ जाएगा। 224 दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 224 यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे ही देखेंगे लॉजिक किस में दिख रहा है। अगर हम 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 आएगा। अगर हम 26 का दोस्तों वर्ग करते हैं तो 26 का अगर हम वर्ग करेंगे दोस्तों तो यह 576 मतलब कि 676 होता है। तो यह दोस्तों यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब अगर घटाएंगे तो यह नहीं आएगा। एक घटाएंगे तो कितना आएगा? अगर 76 में से एक घटाएंगे तो वहाँ पर आएगा 75, मगर यहाँ पर दिया गया 650, यह गलत हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे दोस्तों 20 में अगर एक घटाते हैं, 20 में दोस्तों अगर एक घटाते हैं तो क्या निकल जाता है? 19 निकल जाता है। अगर 19 निकल गया दोस्तों यहाँ से, तो 19 का वर्ग करेंगे तो 19 का वर्ग दोस्तों होता है 361। कितना होता है दोस्तों? 361 होता है। 19 का वर्ग 361 होता है। 361 में से जैसे एक घटाएंगे तो यहाँ पर 360 निकल के आने वाला। तो यहाँ पर दिया गया है 200, या भी 400, या भी गलत हो जाएगा। अगर दोस्त देखते हैं इसमें 17 का, तो 17 में एक घटाते हैं तो 16 निकल के आता है। क्या निकल जाता है दोस्तों? 16 निकल के आता है। तो 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आएगा। 256 में से अगर एक घटाएंगे तो 255 निकल के आ जाएगा, ना कि 289 होगा। यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों 22 का अगर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम वर्ग करेंगे, 22 का क्या करेंगे? 22 में से एक घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा, और 441 में से एक घटाएंगे तो 440 निकल के आने वाला है, जो कि दोस्त यहाँ पर भी दिया गया है 440। तो यह इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों सही आता है विकल्प नंबर 4। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? किसी कूट भाषा में डेंट को 51 लिखा था। कैसे 51 लिखा गया? और लोड को 40 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में बताना है कास्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यह दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया, अगर डेंट का बताते हैं तो डेंट का अगर यहाँ से हम जोड़ेंगे सबकी प्लेस वैल्यू तो 4 होता है, 5 होता है, और 14 होता है, और 20 होता है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है, अगर जोड़ेंगे तो 20 और मतलब कि 4 और 5 4 9 9 और 4 13 निकल के आने वाला, 13 के 3, और उसके बाद 1 1 2 2 1 3 3 1 4 43 निकल के आने वाला है। अब 51 कैसे बनाएगा? तो 43 में अगर हम 8 जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 51 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं 12 होता है, 15 12 15 प्लस का 1 प्लस का 4, तो यहाँ से जोड़ेंगे 4 1 5 5 5 10 10 और 2 12, 1 1 2 2 1 3 3 32 निकल के आने, 32 और 8 करेंगे तो दोस्तों 40 निकल के आने वाला है। तो यह बिल्कुल सही होने वाला है। इसी प्रकार से इसमें भी लगा देंगे हम 3 प्लस का 15 प्लस का 19 प्लस का 20, तो 9 5 14 14 और 3 करेंगे तो 17 निकल के आने वाला है। 17 के 7 और 1 बच जाएगा, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 57 हो जाएगा। 57 में अगर 8 जोड़ते हैं दोस्तों तो 8 और 7 15 आएगा, और 5 1 6 निकल के आ जाएगा।
तो कितना आएगा दोस्तों 65 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 65 किस में दिया गया है, 65 विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह दिया गया है दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, तो जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करिए। तो हमको भिन्न का चयन करके बताना है कौन सा सही जवाब होगा। जैसे यहाँ पर हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, और यू 21 पर, यक्स होता है 24 पर और 1 पर होता है। यू इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यू होता है 21 पर, यक्स होता है 24 पर और ए 1 पर होता है, डी होता है 4 पर और जी की बात करते हैं दोस्तों तो जी होता है 7 पर। यहाँ से फिर हम देखते हैं एक बार फिर से, सी 3 पर होता है या फिर 6 पर होता है, और आई की बात करते हैं, आई 9 पर होता है, यल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है। ओ 15 पर होता है तो दोस्तों यम 13 पर होता है और यस 19 पर होता है, और भी की बात करते हैं 22 पर होता है, और यू वाई होता है 25 पर। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे 15 और 3 18 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, और 18 और 3 करेंगे 21 आएगा, 21 और 3 करेंगे 24 आएगा, 24 और 3 करेंगे 27 रहेगा। यहाँ पर भी देखेंगे 21 और 3 करेंगे 24 आएगा, 24 3 करेंगे 27 आएगा, 27 और 4 3 करेंगे मतलब 1 और 3 करेंगे 4 आएगा, और 4 और 3 करेंगे 7 आएगा। सही है। 6 और 3 करेंगे 6 आएगा, 3 आएगा, 6 9 3 12 आएगा, 12 3 15 आएगा। 15 और माइनस का यहाँ पर 2 किया गया है, माइनस का 2 ही किया गया है। देख रहे हैं दोस्तों सब में प्लस प्लस का 3 किया गया है, मगर इसमें माइनस का 2 कर दिया गया है। तो यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाए। कौन सा, विकल्प नंबर 4। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, फिर से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया है उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। अगर दोस्तों हमको नहीं का ऑप्शन बताना है तो कौन सा यहाँ पर नहीं होगा, मतलब कि अगर बात करते हैं तो 6 और 7 यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला क्या निकल के आने वाला, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 2 और 6 देखेंगे, 2 और यहाँ से देखेंगे 6 और 8, 6 और 8 देखेंगे कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे 6 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, फिर 8 लेंगे, 8 यहाँ पर है और एक 8 यहाँ पर। अगर देखेंगे तो इस प्रकार से बनाया गया, तो इनके बीच में कितनी संख्या आ रही है, 1 2, हम कहेंगे 2 संख्याएं आ रही हैं। तो इस प्रकार से बनाया। अगर 426 बनाना हुआ तो 426 अगर हमको बनाना दोस्तों, 4 यहाँ पर आ रहा है और 2 यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर 2 आ रहा है और 4 यहाँ पर आ रहा है। अगर देखेंगे 6 यहाँ पर आ रहा है, इसमें भी दोस्तों बीच में 2 संख्या है, बीच में 2 संख्या है। ऐसे ही देखेंगे आगे दोस्तों तो 5 से 24, 5 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 542 देखेंगे इसमें भी 2 बीच में आ रहा है, तो यह भी ठीक है। अगर देखेंगे दोस्तों 268 तो 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, और 8 की बात करते हैं 8 दोस्त, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। अगर हम देखेंगे यहाँ से दोस्तों तो 268 इसमें तो 2 का डिफरेंस है, मगर यहाँ से देखेंगे 1 का डिफरेंस है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो 2 का डिफरेंस, यहाँ से कितने का, 1 2 3 का डिफरेंस आएगा। तो हम कहेंगे यही जो है यही भिन्न है, यही भिन्न है। क्या भिन्न है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया 268 किसमें दिया गया, विकल्प नंबर 3 में। दोस्तों विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम देख रहे हैं सभी संख्याओं के बीच में 2 संख्या आ रही हैं, मगर इसमें जो है एक बार पहली वाले में 2 संख्या आ रही, ठीक है, मगर दूसरी वाले में जो अंतर आ रहा है वह 1 और 3 का आ रहा है, 1 और 3 का आ रहा है। तो हम कहेंगे यही थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वह दिया गया है बताना है इसमें से कौन सा यहाँ पर खाली स्थान पर आए, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखते हैं हम तो यह किस प्रकार से बना है कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और आ रहा है, वह आ रहा है, मतलब सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सारा आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर आपकी बार क्या निकल जाएगा, अब की बार हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर आएगा त्रिभुज वाला, मतलब कि जिसमें ऐसे दिया रहेगा वह इस वाला आएगा। तो यहाँ किस में दिया गया, हम कहेंगे न इसमें दिया गया न इसमें दिया गया। अब देखते हैं गोला, गोला तो बीच में आने वाला है, मगर यहाँ से देखेंगे या इस प्रकार से दिया गया, फिर इसको इधर मोड़ा गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री अब की बार जब 90 डिग्री क्या मोड़ा गया, यहाँ से यहाँ तक, तो 90 डिग्री मोड़ा गया दोस्तों। फिर 90 डिग्री इसको फिर ऊपर की ओर मोड़ेंगे, 90 डिग्री ऊपर की ओर मोड़ेंगे, तो यह इस प्रकार से आने वाला है।
यह इस प्रकार से आने वाला है। तो ऐसे दोस्तों विकल्प किस में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर बी में दिया गया है। डी वाला भी गलत हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष के दोस्तों यहाँ पर प्रश्न होंगे दो प्रश्न होंगे। जैसे दिया गया वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है, वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं, दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, और अच्छे डिजाइनर तभी तो वह उसमें से एक है। वह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो हम कहेंगे यहाँ पर विकल्प नंबर जो 3 है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, कथन और तर्क का, या कथन और तर्क का। जैसे जनता को चिड़ियाघरों में जानवरों को भोजन नहीं मिलता है, जनता को चिड़ियाघरों में जानवरों को भोजन नहीं खिलाना चाहिए, यह उसके अंदर में एक कथन था। और तर्क क्या निकल कर आ रहा है, हाँ दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निषिद्ध है। सही बात है, क्योंकि अगर हम खाना खिलाएंगे तो हमको नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों यह बिल्कुल सही होने वाला है। अगर बात नहीं जानवरों को खिलाने में मजा आता है, नहीं जानवरों को खिलाने में मजा आता है भाई, उनको खिलाने में क्या मजा आएगा, मजा तो आता है मगर नुकसान भी बहुत ज्यादा है, तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से केवल और केवल तर्क एक मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही दोस्त जवाब हो जाएगा। ऐसे चलते हैं पर दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वह दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से है। जैसे काम कार्यालय से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है व्यायाम किससे संबंधित है। काम कार्यालय में हम क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। अगर हम व्यायाम की बात करते हैं तो व्यायाम हम कहाँ करते हैं, व्यायाम हम कहाँ करते हैं, क्या वजन घटाना करते हैं, क्या जिम में करते हैं, क्या तैरना करते हैं, क्या टहलते हैं। हम कहेंगे जो व्यायाम करते हैं दोस्तों हम जिम में करते हैं। व्यायाम कहाँ करते हैं दोस्तों, जिम में करते हैं। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे काम का कार्यालय से संबंधित है, सेम उसी प्रकार से व्यायाम का संबंधित जिम से हो जाएगा, व्यायाम का संबंधित जिम से हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताना दोस्तों उपरोक्त वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में तीन खेल यम यन अवायल, यम है या दोस्तों यह क्या है, या यम है और या यन है और या यल है। यल खेलते हैं, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं ऐसे छात्रों की कुल संख्या, मतलब कि कम से कम तो 2 खेल ही सकते हैं मगर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 3 खेल सकते हैं, मतलब तीनों में भी खेल सकते हैं। तो कितने छात्र हो जाएंगे, हम कहेंगे 2 में या आ रहा है और 2 में या खेल रहे हैं और 2 में ए खेल रहे हैं और 3 में या खेल रहे हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे इन सभी को हम जोड़ लेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, 7 8 9 और 6। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों 9 और 6 15, 15 और 8 करेंगे तो दोस्तों यहाँ से निकल के आने 8 7 15, 15 15 और 30 निकल के आ जाएंगे। कितने आएंगे दोस्तों, यहाँ पर 30 निकल के आने वाले हैं। 30 किस विकल्प में दिया गया है, 30 यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से दिया गया विकल्प नंबर 2 में, 30 विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर 2 सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है दी गई आकृति में पंचभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों हमको पंचभुजों की संख्या ज्ञात करनी है इस वाले आकृति में, तो यहाँ से देखेंगे हम इस प्रकार से, अगर हम इसको पकड़ेंगे यहाँ से तो यहाँ से एक पंचभुज इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से एक पंचभुज बन जाएगा। और इसी प्रकार से देखेंगे हम इसी कोने से एक बन जाएगा, एक इस कोने से, एक इस कोने से और एक इस कोने से। 4 तो दोस्तों यहाँ पर बन जाएंगे। अगर हम बात करते हैं 4 यहाँ से बन जाएंगे। अगर 4 और देखते तो इस कोने से भी एक बन जाएगा, एक इस कोने से एक बन जाएगा और एक इस कोने से और एक इस कोने से, 4 और बन जाएंगे। मतलब 4 4 8 हो जाएंगे। बाकी दोस्तों 4 कहाँ पर बनने वाला, अगर हम 4 देखेंगे और तो 4 कहाँ पर बनेंगे, और अभी
अगर और अभी 4 बनाएंगे हम, तो 4 कहाँ से बनेगा? तो दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं इस प्रकार से, ऐसे लेकर जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से लेकर जाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से देखेंगे हम, यह इस प्रकार से एक पंचभुज बनाएगा। यह इस प्रकार से एक पंचभुज बनाएगा। कैसे? अगर हम इसको गिनते हैं, 1 भुज, 2, 3, 4 और एक 5। 5 भुज यहाँ पर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और एक 5। 5 भुज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो पंचभुज एक यह हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर देखेंगे, जब इसको हम छोड़ेंगे तो यहाँ से बनेगा कुछ इस तरीके से, इधर भी। तो हम कहेंगे जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 बन के निकल के आने वाले, मतलब कि 5 इधर इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से, 4 और आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 4, 4, 8, 4, 3, 12, 12 निकल के आने वाला है। कितने से पंचभुज है? 12 पंचभुज है। 12 विकल्प नंबर 4 में दिया गया। दोस्तों इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? वह दिया गया है वक्तव्य और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कुछ एल्बम फोटो हैं, कुछ एल्बम जो हैं वह फोटो हैं, मतलब कि एल्बम का कुछ हिस्सा एल्बम है और इसका कुछ हिस्सा फोटो है, या फोटो है। आगे क्या बताया गया है कि सभी फोटो फ्रेम है। जितने भी फोटो हैं यह सभी दोस्तों फ्रेम है, फ्रेम है। आगे क्या निकल के आ रहा है? निष्कर्ष। निष्कर्ष निकल के आ रहा है कुछ एल्बम फ्रेम है। कुछ एल्बम क्या फ्रेम है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। कोई फोटो एल्बम नहीं है, कोई फोटो एल्बम नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त ऑप्शन नंबर 1 सही आता है, तो यह इसका लास्ट प्रश्न था, यह इस क्लास का लास्ट प्रश्न था। तो चलते दोस्तों यहाँ से अगले पर। अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, मतलब कि अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक दोस्तों इस क्लास से, मतलब कि इस जो है परिवार से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, इस परिवार से जुड़िएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्त।